हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं अकॉर्डिंग टू 6 दिन कमेटी। उनमें एक हम लोग का एक सब्जेक्ट्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम, जो एक न्यू सब्जेक्ट्स है जो हम लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है। और इनकी सिलेबस, इनमें कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी चाहिए, सारे को डिटेल्स में मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिया हूँ। आप चाहो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कृषि पाठशाला पे जा कर के आप विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मेरा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का फर्स्ट लेक्चर है। मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नोटिस करना चाहूँगा कि हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर सारी सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारियाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई जा रही है। एंड और जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, तो उनकी भी तैयारियां हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है। कृपया जल्द से जल्द हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कर लें। और किन्हीं भी क्लासेस या किन्हीं भी सेमेस्टर की कोई भी क्वेश्चंस हो या किन्हीं कोई भी वीडियोस चाहिए, आप हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी टॉपिक्स की तरफ। तो हमारा फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट्स। तो हम लोग एट फर्स्ट नेशनल ओवरव्यूज़ हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर रिमेन्स इम्पोर्टेंट फॉर रूरल लाइवलीहुड्स एंड फूड सिक्योरिटी। डैट मीन्स भारत विश्व की प्रमुख कृषि अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और कृषि ग्रामीण आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी बताया कि लाइवलीहुड डैट मीन्स आजीविका। और नेक्स्ट है हमारा इंडियाज़ जीडीपी रिप्रेजेंट्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। डैट मीन्स भारत की जीडीपी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाती है। नेक्स्ट है इन FY 2025 to 2026 India's real GDP growth was estimated at 7.7%. That means वित्त वर्ष 2025 से 26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.7% अनुमानित की गई है। नेक्स्ट पे चलेंगे हम लोग। अब है नॉमिनल जीडीपी ग्रो बाय 8.9% इन FY 2025 to 2026। डैट मीन्स वित्त वर्ष 2025 से 26 में नाम मात्र जीडीपी में 8.9% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, इंडियाज़ इकोनॉमिक is broadly divided into agriculture and allied activities, industries and services। भारत की अर्थव्यवस्था को व्यापक रूप से कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों, उद्योग और सेवाओं में बांटा जाता है। नेक्स्ट, agriculture and allied activities are part of the primary sector and include crops, livestock, forestry and fishing। That means
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, जिनमें फसल, पशुपालन, वानिकी एवं मत्स्य पालन शामिल है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर कंटिन्यूज टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट्स एंड रूरल डेवलपमेंट। डैट मीन्स भारत कृषि की आर्थिक वृद्धि, रोजगार एवं ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन FY 2025 to 2026, the primary sector recorded 3.2% growth, mainly supported by agriculture and fishery. That means वित्त वर्ष 2025 से 26 में प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें मुख्य योगदान कृषि और मत्स्य क्षेत्र का रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियाज एग्रीकल्चर इज बिकमिंग मोर डाइवर्सिफाइड विथ हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक एंड फिशरीज बिकमिंग इम्पोर्टेंट्स। भारत की कृषि में विविधता बढ़ रही है तथा बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण लगातार बढ़ रही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इंडिया बजट। डैट मीन्स कि हमारी इंडिया की बजट क्या है। अब फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज एस्टिमेटेड एट 3577.3 लाख metric tons in agricultural years 2024 to 2025। That means कृषि वर्ष 2024 से 2025 में खाद्यान्न उत्पादन 3577.3 लाख मिलियन टन अनुमानित किया गया है। दोस्तों, इनके बाद हम लोग इसी टॉपिक में आगे चलेंगे। हमारे इंडियाज़ में इससे पहले हम लोग देख रहे थे नेशनल ओवरव्यूज़। अब हम लोग चलेंगे कि हमारे इंडियाज़ में एग्रीकल्चर की क्या स्टेटस है। डैट मीन्स भारत और विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थितियाँ। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन। डैट मीन्स भारत की ग्रामीण आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है, कृषि है। नंबर 2, इंडियाज़ हैज डाइवर्स एग्रीकल्चरल कंडीशंस बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल एंड इरिगेशंस। डैट मीन्स जलवायु, मिट्टी, वर्षा और सिंचाई के अंतर के कारण भारत में कृषि की परिस्थितियाँ बहुत विविध हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नंबर 3, प्रोडक्शन एंड द ग्रीन रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशंस तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों। अब चलिए नंबर 3 है इंडिया इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ राइस, wheat, pulses, sugarcane, cotton, fruits and vegetables। That means भारत में चावल, गेहूँ, दलहन, गन्ना, कपास, फलों एवं सब्जियों का प्रमुख उत्पादक देश है। नंबर 4, एजुकेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस। डैट मीन्स कृषि उत्पादन बढ़ाने में सिंचाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे द ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेटली इंक्रीज्ड इन प्रोडक्शन
ऑफ व्हीट एंड राइस इन इंडिया। डैट मीन्स हरित क्रांति ने भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि की है। अब है एग्रीकल्चर इन नॉर्दर्न स्टेट्स। उत्तर प्रदेश इज वन ऑफ द लीडिंग एग्रीकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया। डैट मीन्स उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है। उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर व्हीट, राइस, शुगर कैन, पोटैटो एंड पल्सेस। हमारे उत्तर प्रदेश जो है फेमस है किस चीज़ के लिए? गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू और दलहन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पंजाब एंड हरियाणा आर इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ व्हीट एंड राइस प्रोडक्शन। दैट मीन्स पंजाब और हरियाणा को चावल के नाम से जाना जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा गेहूं और चावल के उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्य हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या? एग्रीकल्चर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। राजस्थान इज नॉन फॉर व्हीट, मस्टर्ड, बाजरा, पल्सेस एंड ऑयलसीड। दैट मीन्स राजस्थान गेहूँ, सरसों, बाजरा, दलहन और तिलहन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन, wheat, pulses and oilseeds. That means मध्य प्रदेश सोयाबीन, गेहूँ, दलहन और तिलहन का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात, महाराष्ट्र इज नॉन फॉर कॉटन, शुगर कैन, सोयाबीन, ग्रेप्स एंड अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। दैट मीन्स महाराष्ट्र कपास, गन्ना, सोयाबीन, अंगूर और अन्य बागवानी फसलों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, गुजरात इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ग्राउंडनट, टबैको एंड वेरियस हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। दैट मीन्स गुजरात जो है कपास, मूंगफली, तंबाकू और विभिन्न बागवानी फसलों के प्रमुख उत्पादक हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर इन ईस्टर्न इंडिया। वेस्ट बंगाल is one of the leading rice producing states and also produce jute, tea and vegetables. That means पश्चिम बंगाल प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में से एक तो है ही और साथ ही साथ जूट, चाय तथा सब्जियों का भी उत्पादक करता है। नेक्स्ट है बिहार मेनली प्रोड्यूसेस राइस, wheat, maize, pulses, sugarcane and vegetables. That means बिहार में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन, गन्ना और सब्जियों का उत्पादन होता है। नेक्स्ट, आसाम इज फेमस फॉर टी, राइस, जूट एंड अदर क्रॉप्स। दैट मीन्स आसाम प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? टी चाय के लिए, राइस चावल के लिए, जूट के लिए और अदर अन्य क्रॉप्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इन सदर्न इंडिया। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ राइस, कॉटन, चिलीज एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। डैट मीन्स आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चावल, कपास, मिर्च, बागवानी फसलों के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। नेक्स्ट, कर्नाटका इज नॉन फॉर कॉफ़ी, रागी, मेज, कॉटन, शुगर कैन एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। दैट मीन्स कर्नाटका कॉफ़ी, रागी, मक्का, कपास, गन्ना
और साथ ही साथ बागवानी फसलों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे तमिलनाडु और केरला में क्या क्या होता है। तो तमिलनाडु प्रोड्यूसेस राइस, शुगर केन, कॉटन, बनाना, कोकोनट एंड वेरियस वेजिटेबल्स। डैट मीन्स तमिलनाडु में चावल, गन्ना, कपास, केला, नारियल और विभिन्न सब्जियों का उत्पादन होता है। केरला इज़ फेमस फॉर कोकोनट, रबर, स्पाइसेस, टी एंड कॉफ़ी। डैट मीन्स हमारा केरला जो है, केरल नारियल, रबर, मसालों, चाय और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस फेस्ड बाय फार्मर्स। Agriculture in India faces challenges such as small land holdings, water security, climate change, pests and fluctuating price। That means भारत में कृषि को छोटी जोत, जल की कमी, जलवायु परिवर्तन, कीटों और कीमतों में उतार चढ़ाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्यूचर इम्प्रूवमेंट्स। दैट मीन्स कि हमारे कृषि में फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट्स क्या हुआ है। मॉडर्न एरीगेशन, बेटर सीड्स, टेक्नोलॉजी, स्टोरेज एंड एग्रीकल्चरल मार्केट्स कैन इम्प्रूव फार्मर्स इनकम्स। दैट मीन्स आधुनिक सिंचाई, बेहतर बीज, तकनीक, भंडारण एवं कृषि बाजार किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चर रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट पिलर्स ऑफ द इंडिया इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट। डैट मीन्स कुल मिलाकर कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। तो ये लेक्चर अब ये एंड हो गई है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप सबों से फिर नोटिस करना चाहूँगा कि फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक सभी टॉपिक्स को मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं वीडियोस भी अपलोड करूँगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स की ज़रूरत हो तो हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सेमेस्टर लिखना है और नोट्स लिखना है और सब्जेक्ट लिख देना है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम नोट्स सेमेस्टर फर्स्ट। आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगी। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जिन दोस्तों को वीडियो की तलाश हो, नई सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, नई सब्जेक्ट्स की नोट्स चाहिए। उन दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। और नेक्स्ट वीडियोस किस सब्जेक्ट पे बनाओ, किस सब्जेक्ट के लिए बनाओ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियोस अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो 1 लाइक ज़रूर कर दे। लास्ट में एक बार फिर से मैं नोटिस करना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को, बीएससी एग्रीकल्चर हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के एंड सेमेस्टर तक की सारी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही साथ 11th एंड 12th की भी तैयारियां कराई जा रही है। साथ ही साथ अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारियां कर रहे हैं
तो उनके लिए भी बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है। और नेक्स्ट अगर वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, आपको जिन वीडियोस की ज़रूरत है, नीड्स हैं, अगर वो वीडियोस आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो हमारे कृषि पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कर सकते हैं आपको किन सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए, किस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए वीडियोस चाहिए। आपको कृषि पाठशाला यूट्यूब परिवार आपका हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। धन्यवाद।